हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसक्यूएल जॉइंस के बारे में। जी हाँ, एसक्यूएल जॉइंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इससे बेस्ट लेक्चर आपको शायद ही यूट्यूब पे मिलेगा। क्यों? बिकॉज इसकी प्रिपरेशन मैं ऑलमोस्ट एक वीक से कर रहा था, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल में। लेट्स से अगर एसक्यूएल एक क्रिकेट टीम है तो उसके कैप्टन होंगे एमएस धोनी, यानी कि जॉइंस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास जॉइंस नहीं है तो आप कोई भी यहाँ पे डिरीवेशन नहीं निकाल सकते। लेट्स से आपको कोई टास्क दिया है आपके मैनेजर ने, या फिर आपके पास कोई असाइनमेंट है, कुछ भी है, तो उसका आउटपुट निकालने के लिए आपको टेबल्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। यानी कि टेबल्स में लेट्स से अगर हम एक्सेल की बात करूँ तो उसमें आपको वी लुकअप लगाना पड़ता है, एक्स लुकअप लगाना पड़ता है, या फिर दो अलग अलग शीट से जो है अलग अलग डेटा निकालना पड़ता है मैनुअली, और फिर डिराइव करना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है जॉइंस यूज़ करेंगे, ना कि यहाँ पे हम जो है कुछ जो एक्सेल में यूज़ करते हैं वैसे सीन यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। जॉइंस बहुत टाइप के हैं, मतलब ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 6 टाइप के जो है जॉइन देखने वाले, 6 टाइप ऑफ जॉइंस, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप इनर जॉइंस, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, उसके बाद में यहाँ पे आपको आउटर जॉइन देखने को मिलता है, उसमें ही फुल आउटर जॉइन भी आता है, राइट। और उसके साथ साथ आपको मैं जो है क्रॉस जॉइन और सेल्फ जॉइन भी यहाँ पे बताऊंगा। तो ऑलमोस्ट 6 to 7 होंगे, बट इसमें भी बहुत जो है सेग्रीगेशन होते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जो मेन जॉइंस है वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और एक चीज़ यार, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इससे बेस्ट लेक्चर आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी जो है मैंने अच्छे से पढ़ाई की पहले, सबसे पहले। और पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मुझे आता नहीं है, पढ़ाई इसलिए की है कि आपको मैं इस तरीके से समझाऊँ जैसे मैंने समझा था खुद से, कि एक बार मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मुझे जॉइंस को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उस टाइप में मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा सिंपल रहेगा। मैं क्या करूँगा, मैं पहले आपको एक 4 टेबल बताऊंगा, 4 टेबल जो कि मैंने जो है एक गूगल शीट्स में निकाल के रखे हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मैंने पहले आपको जो है गूगल शीट्स पे बताया और फिर जो है एग्जीक्यूट करके बताया एसक्यूएल में। यहाँ पे मैं गूगल शीट्स पे आपको सिर्फ टेबल दिखाऊंगा, कोई ऑपरेशन करके नहीं दिखाऊंगा, कि एक 4 टेबल की क्लियरिटी हमारे माइंड में होनी चाहिए कि भाई हमारे पास 4 टेबल है। फिर मैं वो डेटा फीड करूंगा इन एसक्यूएल, जिससे हम 4 टेबल बना लेंगे। 4 टेबल बनाने के बाद मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कि भाई इनर जॉइन यहाँ से स्टार्ट होता है, आउटर जॉइन यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे तरीके से, जिसमें मैं आपको दूंगा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेट्स से कि आपके पास टेबल ए है, बी है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहेगा कि टेबल ए में जो एम्प्लॉयज़ है उनका जो है डिपार्टमेंट मुझे पता करना है, तो आप पता करके दिखाओ। तो फिर वो एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसमें जो है ये जॉइन यूज़ होता है। लेट्स से कि इनर जॉइन यूज़ करेंगे हम इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर आपको जो है चीज़ें समझ में आएगी कि हमने यहाँ पे इनर जॉइन यूज़ किया है। ऐसे 6 जॉइन यूज़ करने के बाद एक चीज़ आप समझ जाओगे, नंबर 1 कि फॉर्मेट तो सेम ही है जॉइंस का, चाहे आप कोई भी जॉइन यूज़ कर लो, उसका सिंटैक्स तो बहुत ही सेम है। सेम मतलब एकदम ही सेम है, राइट। दूसरी चीज़ आप ये समझोगे कौन सा जॉइन कहाँ पे यूज़ करना है। अगर आप सिर्फ जॉइन के लेक्चर देखोगे तो आपको जो है 2 टेबल दिखाएंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेबल दिखाएंगे, उस पर आपको जॉइंस परफॉर्म करेंगे। बट जब आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा, जो कि हमारे असाइनमेंट्स में आता है, लेट्स से एक अनअकैडमी की मेरी जो है एक बिजनेस एनालिस्ट का जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें था जॉइंस का प्रॉब्लम। लेट्स से अब वहाँ पे जाके, वो तो वैसे असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम थी, मतलब घर से करो कर वाली थी, बट अगर लेट्स से आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है और आपको वहाँ पे ये करना है, तो आपको ये फिगर आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि यहाँ पे मैं कौन सा जॉइन यूज़ करने वाला हूँ। तो इसीलिए आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ अगर जॉइन पढ़ते हो तो आपके लिए ईजी रहेगा और आप ये चीज़ भूल नहीं पाओगे यार। और एक बात कि मैं चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ डालता रहता हूँ, और उसमें मैं पढ़ाता ही इस तरीके से हूँ कि 99% लोग यही बोलते कि आप अच्छे से पढ़ाते हो, जो सीरीज़ है उसको डिसकंटिन्यू मत करो, कंटिन्यू करो। तो मैं उसी हिसाब से इसको बनाया हूँ, राइट, कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एकदम चाइल्डिश लैंग्वेज है। आप चाहे तो मे बी आप, हो सकता है कि आपने पहले बेसिक वाले लेक्चर देख लिए, या फिर आपको सिर्फ जॉइंस में ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये लेक्चर आपके लिए है। शायद ये लेक्चर बहुत बड़ा होगा, राइट, बट अगेन कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको जो है एक मास्टर क्लास की तरह लूँगा। ऑलमोस्ट 1.5 आवर का जो है ये लेक्चर हो सकता है। सो डोंट वरी, आपको जो है जॉइंस लास्ट तक आ जाएंगे ये लेक्चर के एंड तक, ओके।
सो स्टार्ट करते हैं जॉइंस को। बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम अभी तक एक्सेल सीख चुके हैं, गूगल शीट सीख चुके हैं, उसके बाद में हमने कंप्लीट किया पावर BI, अभी हमारा एसक्यूएल चल रहा है। एसक्यूएल के ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स है ये जॉइंस वाला, उसके बाद में हम कंस्टेंट देखेंगे, फिर उसके बाद में आपका पाइथन का सीरीज़ जो है 1 वीक में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पाइथन के वीडियोज़ जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, राइट। उसके बाद जो है पाइथन के बाद में हम बिजनेस स्टडीज सॉल्व करेंगे, बिजनेस केस स्टडीज सॉल्व करेंगे, और उसको जो है हम ट्राई करेंगे कि एक अच्छे से फॉर्मेट स्ट्रक्चर में ट्राई करें, क्योंकि ये जो है एक्चुअल काम होता है डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट का। ओके, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो को जो है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है बहुत रेयर है। अगर ये वीडियो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर ज़रूर कर देना इसको, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम इसी चीज़ को सपोर्ट करता है। आप जितना लाइक करोगे या फिर कमेंट्स करोगे उतना ही वो वीडियो लोगों को रिकमेंड होती है। बट अभी वेस्ट नहीं करता हूँ मैं आपका टाइम, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चलना पड़ेगा आपको स्क्रीन पे। Let's start with this video. You know guys, I'm recording this lecture second time. You know what? Forget to start my screen recording. Yeah. So चलो कोई नहीं, करते हैं स्टार्ट। ओके, सो जैसे कि मैं पहले बोल चुका आपको कि मैं आपको जो है पहले एक्सेल पे सिखाऊंगा कि हमारे पास क्या टेबल है और हम क्या करने वाले हैं, और फिर हम जो है जंप करेंगे एसक्यूएल पे। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास जो है हमारे 4 टेबल है, ठीक है। कैसे समझने वाले हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 टाइप ऑफ जॉइंट्स है। 6 टाइप ऑफ जॉइंट्स कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो पहले जो है इनर है, दूसरा जो है हमारे पास लेफ्ट है, थर्ड इज़ राइट, 1 इज़ हमारे पास फुल आउटर, उसके बाद जो है हमारे पास है जो क्रॉस जॉइन है, और फिर है हमारे पास सेल्फ जॉइन। तो ये आपके जो है 6 जो है यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 जो है यहाँ पे आपके जॉइंट्स है, हम देखने वाले हैं। जो हमारे 5 जो है यहाँ पे जो है जॉइंट्स है, उसके लिए जो हमारे 5 जो यहाँ पे 4 टेबल है वही यूज़ करूँगा। सेल्फ जॉइन के लिए मैं कुछ अलग टेबल यूज़ करूँगा, क्योंकि सेल्फ जॉइन जो है वो एक ही टेबल पे लगता है, 2 अलग अलग टेबल पे नहीं लगता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं हम कैसे बढ़ने वाले हैं। हर एक जो यहाँ पे जॉइन है उसके लिए मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और उसको यूज़ करके मैं बताऊँगा कि इसके लिए जॉइन कौन सा यूज़ होगा। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें हमें पूछा गया है कि हमें जो है एम्प्लॉय की जो है सैलरीज बतानी है, तो उसमें कुछ कंडीशन होगी, तो उसके बेसिस पे हमें कौन सा यहाँ पे जॉइन यूज़ करना है वो मैं बताऊँगा। ऑब्वियसली इट विल बी इन पर्टिकुलर इंडेक्स, मतलब जो हम ऑर्डर है वही फॉलो करेंगे, इनर लेफ्ट राइट फुल आउटर, देन उसके बाद क्रॉस और सेल्फ, राइट, ऐसे ही फॉलो करेंगे। बट फिर भी वहाँ पे एक केस मतलब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा, उसको हम सॉल्व करते करते इसको जो है देखेंगे। तो देख लो मेरे पास जो है 4 यहाँ पे टेबल है, ठीक है। 4 टेबल जो है यहाँ पे है डिपार्टमेंट पहला, तो एक कंपनी होगी उसके अंदर डिपार्टमेंट होंगे बहुत सारे, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके अंदर जो है कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, और एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है सैलरी होंगी। इसको हम रिलेशनल डेटाबेस भी बोलते हैं, कि जो टेबल से एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो हमारे कंपनीज़ में ऐसे ही जो है हमारे पास डेटाबेस होते हैं, राइट। तो इस पे ही हम काम करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मेरे पास जो है यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा जो है यहाँ पे कोड लिखा है, राइट। क्यों लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे जो यहाँ पे 4 टेबल है, इसको मैंने क्वेरीज में कन्वर्ट करके जो है यहाँ पे लिख दिया। इसकी डेटा फाइल मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है कोड डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास अलग अलग जो है टेबल है, और उसके अंदर आईडीज कॉलम्स है। वही यहाँ पे एज इट इज़ रेप्लिकेट किया है। अगर आप देखोगे तो देखो मेरे पास जो है ये पहला टेबल है जो हमने लिखा था एम्प्लॉयज़ का, राइट। एम्प्लॉयज़ का जो पहला टेबल है वो ये है, और इसमें आप देखोगे तो मेरे पास कितनी जो है 22 आईडीज़ है। तो मेरे पास यहाँ पे 22 आईडीज़ है। सिमिलरली मेरे पास डिपार्टमेंट है, उसमें 5 आईडी है, और उसके बाद फिर मेरे पास सैलरीज है, उसमें 20 आईडीज़ है, और लास्ट वाला प्रोजेक्ट्स है, इसमें जो है मेरे पास जो है यहाँ पे मेरे पास जो है 5 आईडीज़ है। अब इसको मैं फ़िलहाल के लिए जो है कट कर लेता हूँ, और इसको मैं एक बार रन करता हूँ, ठीक है। रन करने के बाद देखो हमारे पास जो है पहला क्रिएट टेबल किया हमने,
राइट, उसके अंदर कुछ वैल्यूज डाली, दूसरा डिपार्टमेंट्स किया, उसके अंदर 5 वैल्यूज डाली, उसके बाद सैलरीज क्रिएट किया, उसके बाद में यहाँ पे 20 डाली, और लास्ट में प्रोजेक्ट्स है, इसमें मैंने 5 जो है यहाँ पे एंटिटीज़ डाली है, राइट। और यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। अब इसको एक बार मैं रन करके जो है आपको बताता हूँ, इसको रन करके मैं बताता हूँ कि हमारे पास जो है 1 टेबल, फर्स्ट टेबल एम्प्लॉयज़, नंबर 2 सैलरीज, नंबर 3 हमारे पास डिपार्टमेंट्स है, एंड नंबर 4 जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है। तो ये आपको चीज़ क्लियर होगी। मैंने क्या किया, इट्स वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज़ की, जो कि ये जो टेबल्स है वो एज इट इज़ मैंने एसक्यूएल क्वेरीज में लिख दिया। अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ पे जो है आपको कॉपी करके दिखाऊंगा और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि इस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि हम जो यहाँ पे जो इनपुट या आउटपुट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जॉइंस की वजह से जो है हमें सॉल्व करने के लिए मिले और जॉइंस हम उससे समझ सकें। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया 2 सेंटेंस में, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, रिट्राइव अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ अलॉन्ग विद देयर डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन। तो क्या बोला है कि एम्प्लॉयज़ की उनको लिस्ट चाहिए विद देयर डिपार्टमेंट्स। तो ये इनके डिपार्टमेंट्स है और ये इनके एम्प्लॉयज़ है। तो मैं एम्प्लॉयज़ को जो है यहाँ पे कॉपी कर लिया है और डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी कर लिया। तो एम्प्लॉयज़ की नेम चाहिए। अब मैं इसको जो है हाईलाइट नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको मैं रीसेट करता हूँ। तो उनको क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, ओके। और उसके साथ साथ उन्होंने पूछा है रिट्राइव अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय अलॉन्ग विथ देयर डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स उनको क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें उनको चाहिए। एंड शोइंग ओनली दोज एम्प्लॉय हु बिलोंग टू द डिपार्टमेंट, और उनको ऐसे ही एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चाहिए जो ये डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि भाई HR, IT, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ये जो है इसमें जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट चाहिए, बाकी आलतू फालतू लोगों की नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 2 जो है, इसमें 2 जो एंटिटीज़ है वो कम है क्योंकि मैंने बाद में ऐड किया था इसमें, ठीक है। तो इसमें बाकी नहीं चाहिए, मतलब 101, 102, 103, 104, 105 जो है वो वाले ही डिपार्टमेंट ID जिसकी है वही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। देखो 109 एंड 107 इसमें नहीं है, तो ये दोनों एंटिटीज़ उनको नहीं चाहिए, राइट, दोनों एंटिटीज़ उनको नहीं चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब ये आपको छोटा टेबल है इसलिए समझ में आ रहा है, जब आपके पास मिलियंस ऑफ रोज़ रहेंगी तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए आपको जो है कुछ यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे समझते हैं हमें करना क्या है। तो जैसे कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला है कि हमें 2 कॉलम तो चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए और डिपार्टमेंट नेम चाहिए, राइट, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे एम्प्लॉयज़ अलॉन्ग विद देयर डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन। तो डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन यही है, डिपार्टमेंट नेम है और एम्प्लॉय जो है उसके साथ में इसका डिपार्टमेंट नेम आएगा। मतलब अगर मैं इसको जो है इनपुट निकालूंगा तो कुछ इस टाइप का जो, सॉरी आउटपुट निकालूंगा तो कुछ इस टाइप का जो है इसका आउटपुट आएगा, जिसमें मैं लेट्स से कि सब एम्प्लॉयज़ नेम आएंगे और सामने जो है उनके डिपार्टमेंट्स आएंगे, जो भी उनके डिपार्टमेंट्स है उसके हिसाब से, राइट। कुछ ऐसे इसका जो है आउटपुट आएगा। ऑब्वियसली ये सब जो है एम्प्लॉयज़ आएंगे, एक्सेप्ट कि जिनका जो है इसमें डिपार्टमेंट नेम नहीं है। लेट्स से अभी मुझे पता है 109 और 107 इसमें नहीं है, मतलब 109 एंड 107 का कोई डिपार्टमेंट ID मिल रहा है आपको, नहीं, तो ये दोनों रो उसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको जो है मैं रीसेट कर देता हूँ एक बार। 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब ये देखते हैं कि इसको करना कैसे है, मतलब ये एम्प्लॉयज़ को डिपार्टमेंट्स पे कैसे लगाना है। तो देखो सिंपल है, अगर हमें SQL में कोई भी चीज़ दिखानी है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट यूज़ करेंगे। पहले तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम का हमारा मतलब है कि हम सिलेक्ट करेंगे टेबल से, ठीक है, जो भी टेबल का नाम आगे लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एम्प्लॉयज़, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अभी एम्प्लॉयज़ का जो है हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए था और डिपार्टमेंट्स का हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए था। अभी फ़िलहाल मैं एक सिंगल कॉलम के लिए नहीं जाता हूँ, अब हमें स्टार लिखा है यहाँ पे तो पूरा आएगा, ठीक है, पूरा आएगा यहाँ पे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब हम क्या करेंगे, इस पर जो है जॉइन परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ भाई इनर जॉइन, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनर जॉइन लिख रहा हूँ, कैसे क्यों वो बताता हूँ, और दूसरा क्यों नहीं लिखा मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनर जॉइन। तो दोनों टेबल को ज्वाइन करना है, इनर ज्वाइन करना है। तो पहला जो है एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ में इनर ज्वाइन के जो है लेफ्ट साइड पे लिख दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, और राइट साइड पे जो है मैं लिखूँगा दूसरा जो टेबल जिसको जो है मुझे ये करना है, लिखना है, ठीक है।
तो दूसरा टेबल का जो मेरा नाम है वो है डिपार्टमेंट्स। पहला जो है मैंने लिख दिया यहाँ पे एम्प्लॉयज़, दूसरा इनर जॉइन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ इनर जॉइन डिपार्टमेंट्स, मतलब ये दोनों पे जो है हमने ज्वाइन लगाया, ठीक है, दोनों टेबल पे ज्वाइन लगाया। अब एक कंडीशन बता रहा हूँ, गार्ड बांध लो, इसकी ध्यान में रख लो अच्छे से। द कंडीशन इज दैट इफ you are performing the join on two tables, then it is necessary that both column must have same column entity. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? तो देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। अभी है ना, ये बहुत शॉर्ट और क्रिस्प होगा लेक्चर, क्योंकि 1 घंटा पहले मैं इसकी प्रैक्टिस कर चुका हूँ जो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी। तो आई एम इन बैंगलोर, मेरा जो ये दूसरा स्टॉप है दैट इज़ मुंबई एंड दिस इज़ दिल्ली। तो मैं मुंबई वाला बंदा बोल रहा है कि मुझे यहाँ से जाने के लिए 1.5 आवर्स लगते हैं बाय प्लेन, और ये बंदा बोल रहा है भाई मेरे को 3.0 मतलब 3 आवर्स लगते हैं दिल्ली जाने के लिए। तो लेट्स से यहाँ पे मुंबई नहीं है, यहाँ पे कुछ है ABC, और यहाँ पे जो है XYZ, राइट। तो ABC जाने के लिए उसको लगते हैं 1.5 आवर्स, XYZ जाने के लिए लगते हैं उसको 3.0 आवर्स, राइट। नाउ लेट्स से कि पर्सन बोल रहा है कि भाई इसको एक बार मैं फिर से जो है क्लियर कर लेता हूँ। ABC और XYZ करके गांव है। पहले तो बंदे को लगते थे कि भाई 1.5 आवर्स लगते हैं ABC को जाने के लिए, और इसके लगते हैं 3.0 आवर्स, ठीक है, आवर्स। सेकंड स्टेटमेंट ये पकड़ लो कि सेकंड जो है बंदा बोल रहा है कि पहला बोल रहा है कि भाई मुझे ABC जाने के लिए 1.5 आवर्स लगते हैं, और बैंगलोर टू XYZ जाने के लिए मुझे जो है 300 किलोमीटर जाना है, मतलब 300 किलोमीटर से 1.5 to 3 आवर्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा 3 आवर्स वाला लॉन्ग है और 1.5 आवर्स का जो है शॉर्ट डिस्टेंस है। बट यहाँ से आप कुछ कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि 1.5 आवर्स में है, 300 किलोमीटर्स में, तो इसका कंपेयर नहीं होगा, मतलब इसका कुछ मैनेजमेंट नहीं होगा, इसके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से आप कभी भी आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होता है। कैसे बताता हूँ। 11th-12th हो सकता है आप साइंस से हो, बट नहीं भी हो तो एक चीज़ बताता हूँ। देखो, मास को हम m बोलते हैं, लेंथ को l बोलते हैं, टाइम को t बोलते हैं, राइट। अगर आप करंट को मेज़र कर रहे हो तो आप a बोलते हैं। मीटर, लेंथ, टाइम, एम्पियर, राइट। यहाँ पे अगर मैं मीटर को लीटर के साथ कंपेयर करूँगा तो नहीं चलेगा, लीटर को मैं टाइम के साथ कंपेयर करूँगा तो नहीं चलेगा, टाइम को अगर मैं मीटर के साथ कंपेयर करूँगा नहीं चलूँगा, एम्पियर को अगर मैं मीटर के साथ कंपेयर करूँगा नहीं चलूँगा। ये एम्पियर सिर्फ एम्पियर के साथ होगा, टाइम के साथ कंपेयर होगा, एल के साथ कंपेयर होगा, एम के साथ कंपेयर होगा। फिर इसकी एडिशन भी होगी, इसकी सब्ट्रैक्शन। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ 10 लीटर मेरा जो है पेट्रोल है माइनस 10 मीटर मेरा डिस्टेंस है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सिमिलरली जब आप SQL में जॉइंस परफॉर्म करते हो तो आप मीटर में से लीटर या फिर लीटर में से मीटर माइनस नहीं कर सकते हो। एक तो मीटर में से मीटर माइनस होगा या तो लीटर में से लीटर माइनस होगा। द मीनिंग ऑफ दैट यू कैन नॉट परफॉर्म जॉइन ऑन डिपार्टमेंट ID का कंपैरिजन विद एम्प्लॉय नेम, नहीं हो सकता भाई, सिमिलर ही नहीं है। यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे टेक्स्ट है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है आप कोई भी कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं कर सकते हो, राइट। तो क्या होगा, जैसे मैंने बोला, इट इज़ नेसेसरी दैट बोथ कॉलम मस्ट हैव सेम कॉलम एंटिटी, ठीक है। तो सेम कॉलम कौन सा है इसमें, ये दो को सेम कॉलम है, एम्प्लॉय ID एंड डिपार्टमेंट ID, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट ID।
ठीक है। इट मे बी हैपन कि जो इनका जो कॉलम नेम है वो डिफरेंट है, बट इसके अंदर की वैल्यू जो है वो मैच हो सकती है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें ये सेम लिखना है तो यहाँ पे 101 लिखोगे, 102 लिखोगे, 101 लिखोगे, 102 लिखोगे, राइट। तो ऐसे ही आप लिखते लिखते अगर पूरा कॉलम लिख दो और उसके साइड में फिर आप ये करोगे कि भाई एक चीज़ समझो, जिसका डिपार्टमेंट नंबर 101 है वो HR में काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप HR लिख दोगे, ये IT लिख दोगे, फिर मार्केटिंग लिख दोगे, जो भी इसका मैच हो रहा है। जो 103 इज़ मार्केटिंग, 102 इज़ IT, ठीक है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है ना, ये जो आपने लगाया ना, ये एक टाइप का आपका ज्वाइन हो गया, समझ लो। तो बस यही है, इसको ही ज्वाइन बोलते हैं कि सेम कॉलम को देख के बस उस पर ये लगाना है, आपको ऑपरेशन करना है, तो आपका जो होगा वो आपका बन जाएगा, क्या आपका ज्वाइन बन जाएगा, और ज्वाइन से आपको जो है यहाँ पे आंसर मिलेगा। जैसे मैंने बोला ये आपका हो गया मस्ट से, ये तो आपका होना ही चाहिए, राइट। अब हमारी क्वेरी जो है इसको कंप्लीट करते हैं। तो भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ इनर जॉइन डिपार्टमेंट से, तो एम्प्लॉयज़ का जो इनर जॉइन है हमने डिपार्टमेंट में ऑलरेडी लगा दिया है, राइट। बट ये होने के बाद हम करेंगे ऑन, किस पे लगाना है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ऑन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट आईडी, राइट। बट उससे पहले यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं डॉट दूंगा और मैं लिखूँगा कि एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट आईडी किससे चाहिए, एम्प्लॉयज़ से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डिपार्टमेंट्स, ठीक है। मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़, इनर ज्वाइन करो डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट्स में। मतलब ये सिंपल है, आपको सब जो है सिलेक्ट करनी है जो एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स का इनर ज्वाइन होगा उससे, राइट। बट जब आप ज्वाइन लगाने की बात आएगी तो मैंने बोला कि आपका कॉमन जो है कॉलम होना चाहिए ऑन, किस पे, दो कॉमन कॉलम कौन से है, तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी दैट इज दिस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ डॉट एम्प्लॉय में का एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी जो है इक्वल टू, मतलब जिस पे लगाना है, ये इक्वल टू का मीनिंग ही यही है कि ये दो कॉलम सेम है, लीटर लीटर मीटर मीटर, तो लीटर का लीटर के और मीटर के साथ इक्वल करना है आपको। डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी, तो ये डिपार्टमेंट्स का डिपार्टमेंट आईडी के साथ ये दोनों को जब आप ये करोगे इनर ज्वाइन, तो आपके पास जो है वैल्यूज़ आएंगी। अब इसको सेम जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारे क्वेरी में, ठीक है। क्वेरी में भी आपको मैं एक बार समझाऊंगा कि मैंने क्या लिखा है। तो जैसे कि मैंने लिखा था वहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और हम इनर ज्वाइन लगाएंगे किस पे, इनर ज्वाइन लगाएंगे हम डिपार्टमेंट्स पे, क्या का एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट्स पे जो है इनर ज्वाइन लगाए। तो ये एम्प्लॉयज़ का जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में इनर ज्वाइन लगाऊंगा, तो यहाँ पे लिख दिया ऑन 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 एम्प्लॉयज़ डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयज़ डॉट एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे मैं डॉट लिख के बस लिख दूंगा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे क्या है डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी, तो डिपार्टमेंट में से जो डिपार्टमेंट आईडी है, राइट, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी इस पे, राइट। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो इसका जो आउटपुट आएगा थोड़ा सा अलग आएगा, इसको हम जो है फिल्टर करेंगे, यानी कि जो एक्चुअल आउटपुट चाहिए वही हम दिखाएंगे। तो देखो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी, ये दोनों पे जो है हमने ये लगाया, राइट। देखो ये दोनों की वैल्यू सेम है, आइडेंटिकल है, तो जो इक्वल है ना ये वही है जो इक्वल है वो, राइट। और उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट आईडी है। अब उन्होंने क्या बोला है, रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ चाहिए, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय विथ देयर डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसके डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। अब ये जो सेटिस्फाई कंडीशन है, शोइंग ओनली दोज एम्प्लॉय हु बिलोंग टू डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे हमने इनर ज्वाइनिंग यूज़ किया, मैं बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्पेशल कंडीशन दी है एम्प्लॉयज़ बिलोंग टू द डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ये लिख दूँ, मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इनर ज्वाइनिंग क्यों किया, क्योंकि उन्होंने बोला जो एम्प्लॉयज़ जो डिपार्टमेंट के साथ ही कनेक्ट है वही चाहिए मुझे,
इसके एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। लेट्स से कि यहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ है, वो बाकी वाले एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए। तो मतलब अगर हम ये यूज़ करते थे लेफ़्ट आउटर जॉइन, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि सब एम्प्लॉयज़ आते थे। हमें पहले ही बोला कि हमें सब नहीं चाहिए, तो ये कंडीशन तो नहीं आएगी हमारी, ठीक है। ये कंडीशन तो नहीं आएगी हमारी, सॉरी, लेफ़्ट जॉइन की कंडीशन भी नहीं आएगी। तो अभी हमारे पास इनर जॉइन और राइट जॉइन जो है वही बचा था। राइट जॉइन वाली क्यों नहीं आएगी? क्योंकि राइट जॉइन में क्या आएगी, टेबल 2 जो है उसकी सब जो है हमारे पास क्वांटिटीज़ आ जाएंगी, मतलब ये सब आ जाएगा उसमें। बट अगर आप देखोगे तो 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ही है इसमें, और ये 9 और 7 है, ठीक है। 1 2 3 9 और 7 ही है, राइट। 1 2 3 9 एंड 7 मतलब 101 102 103 109 एंड 107 ही है। बट 104 एंड 105 नहीं है, तो इसमें क्या हो जाता, ये भी डाटा आ जाता था। बट हमें ये भी नहीं चाहिए था, हमें वही चाहिए जिसमें इसके और इसकी कॉमन जो है यहाँ पे मैचिंग हो रही है, वही चाहिए थे। इसमें से और इसमें से जो कॉमन एंटिटीज़ है वही चाहिए थी। तो इसीलिए हमने इनर ज्वाइन किया, क्योंकि इसमें से और इसमें से जो कॉमन एंटिटीज़ है वही हमें मिल रही है, राइट। दिस वन, ये जो कॉमन एंटिटीज़ है हमें वही मिल रही है, राइट। हमें फालतू वाली चीज़ें नहीं मिल रही है, जो इसमें भी मिल रही थी और इसमें भी मिल रही थी, राइट। कैसे मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इनर को अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट कर देता हूँ, ठीक है, लेफ़्ट जॉइन, और इसको अगर मैं रन कर देता हूँ तो देखो इसमें एक्स्ट्रा आएंगे। ये 20 थी अभी तक, इसमें 22 आ गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो दो एंटिटीज़ है 109 एंड 107 जिसका जो टेबल है डिपार्टमेंट है, वो इसमें है ही नहीं, फिर भी आ गई, राइट। और अगर मैं लेफ़्ट की जगह यहाँ पे राइट जॉइन यूज़ करता था, तो इसको रन करके मैं बोलता हूँ, तो देखो इसमें एक्स्ट्रा फाइनेंस एंड ऑपरेशंस आ गया, राइट। फाइनेंस एंड ऑपरेशन आ गया, राइट। फाइनेंस एंड ऑपरेशन मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने बोला इसमें से और इसमें से जो कॉमन है वही चाहिए। शोइंग ओनली दोज एम्प्लॉय हु बिलोंग टू अ डिपार्टमेंट, वही एम्प्लॉय चाहिए जो डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, राइट। तो हमें ये भी नहीं चाहिए कि कुछ एम्प्लॉयज़ है जो इस डिपार्टमेंट से जो है बिलोंग नहीं करते, उसका भी नहीं चाहिए डेटा, और कुछ डिपार्टमेंट है जो इस एम्प्लॉय से बिलोंग नहीं करते, वो भी नहीं चाहिए डेटा। इसलिए हमने जो है यहाँ पे इनर ज्वाइन यूज़ किया। आई थिंक आपको इनर ज्वाइन अब समझ में आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं कि क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्प्ले। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से, ठीक है, और इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि वो एक लाइन में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, मतलब अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारी जो एम्प्लॉय टेबल है, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ तो सभी आएंगे, एंड देयर करस्पॉन्डिंग सैलरी इन्फॉर्मेशन। तो एम्प्लॉय चाहिए और सैलरी हमें अमाउंट चाहिए, सैलरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो हमारा मैक्सिमम क्या आ सकता है? एम्प्लॉय आईडी आ सकता है, सैलरी अमाउंट का। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें जो है हम क्या मिस्टेक किया यहाँ पे, कि हमने एम्प्लॉय आईडी भी रिट्रीव किया, एम्प्लॉय नेम भी किया, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। तो जब भी आप काम ऑफिस में करते हो तो आप जो है ऐसे रॉ डेटा नहीं दे सकते हो, आपको प्रेजेंट करके देना पड़ता है। दैट मीन्स क्लीन करना पड़ता है, मतलब जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो आप हटा सकते हो। जैसे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी की बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा दूंगा। कैसे? तो देखो स्टार्ट मतलब सब, तो हम स्टार्ट को हटाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार को हटा दूँगा, ठीक है, स्टार्ट को हटा दूँगा, और मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी। तो मैं एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे जो है कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा, कॉमा करके यहाँ पे स्पेस ले लूँगा। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय नेम चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं एम्प्लॉय नेम भी लिख दूँगा। और लास्ट जो चाहिए मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम चाहिए, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद में इसको रन करूँगा तो मेरे पास रिफाइंड डेटा आएगा, यही मैं बॉस को दूंगा। उनको जो है आईडी की ज़रूरत नहीं थी, डिपार्टमेंट आईडी उसकी ज़रूरत नहीं दूंगा, राइट। कई जगह आपको एम्प्लॉय आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉय नेम और ये, बट यहाँ पे जो है एम्प्लॉय आईडी पे हमने यहाँ पे प्राइमरी की लगाई थी, राइट। ये यहाँ पे प्राइमरी की, अभी क्या है नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। बट अभी ये एक चीज़ समझ लो, जिस पे प्राइमरी की लगती है वो उसका आइडेंटिफायर रहता है। आइडेंटिफायर मतलब समझते हो? लेट्स से आप किसी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आपका पीएनआर नंबर रहता है, तो उस टाइम पे वो पीएनआर नंबर जिस सीट को अलॉकेट हुआ है आपके सीट को, वो पीएनआर नंबर पूरे इंडिया में कहीं पे भी वो पीएनआर नंबर किसी और का नहीं होगा, आपका ही होगा, तो यूनिक हो गया। तो प्राइमरी की जो है वो पीएनआर नंबर पे लगेगी,
मतलब वो पूरे डेटाबेस में एक ही एंटिटी रहेगी जिससे आप आइडेंटिफाई हो सकते हो। चाहे आपके नाम के 2 लोग भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बट जो आपका PNR है वो सेम ही रहेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो हमारा प्राइमरी की लगी है, यानी कि यूनिक की लगी है, वो इस पे लगी है हमारी एम्प्लॉय आईडी पे। यूनिक की इन द सेंस यूनिक की इज़ डिफरेंट थिंग, बस प्राइमरी मतलब ऐसी एंटिटी की जो कॉपी नहीं होगी फिर से, ठीक है। तो अगर कॉपी होगी तो वो एरर दिखाएगा, ठीक है, जो कॉपी करेगा उसको, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी पे लगी है इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। जैसे आप ऑफिस में भी जाते हो, मतलब आप नहीं गए होंगे, मोस्ट ऑफली लोग फ्रेशर होंगे, तो ऑफिस में एक एम्प्लॉय आईडी मिलता है, तो वो आपका ही रहता है, उसके अलावा किसी का नहीं रहता है, राइट। उस टाइम पे अगर आप काम कर रहे हो, मतलब जिस ड्यूरेशन तक आप काम करोगे कंपनी में, वो जो नंबर है वो आपका ही रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का रोल नंबर का भी वही सीन है। तो हर जगह प्राइमरी की यूज़ होती है, हर जगह यूनिक नंबर रहता है। बैंक अकाउंट नंबर आपका यूनिक है, उस पर प्राइमरी की वो किसी और का नहीं हो सकता, राइट। तो बस वही है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो बस वही चीज़ है, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि इनर जॉइंट कैसे लगाना है और उस पर जो है आपको स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए तो कैसे लगाना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज एंड देयर करस्पॉन्डिंग सैलरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड दोज एम्प्लॉय हु डू नॉट हैव एनी सैलरी एंट्री। मतलब भाई हमारे पास जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, राइट। यहाँ पे हमारे पास 22 एम्प्लॉयज़ है, राइट। तो 22 एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे सैलरीज है, राइट। अब सैलरी आप देखोगे तो 20 लोगों का ही सैलरी दे के रखा है, राइट। तो 22 लोग हैं बट 20 लोगों का ही सैलरी है। तो 2 लोग ऐसे होंगे जिनकी कोई सैलरी ये नहीं होंगी, अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, उनका एंट्री नहीं है डेटाबेस में। तो हमें उन लोगों को भी दिखाना है, जैसे यहाँ पे जो उन्होंने बोला इंक्लूडिंग दोज एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट हैव सैलरी एंट्री, मतलब उनका सैलरी का एंट्री नहीं हुआ, उनका पहला ही मंथ है तो उसका सैलरी नहीं रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पे, बट उनका नाम दिखाना है। अब मतलब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। इसका मतलब है कि आपको एम्प्लॉयज़ तो दिखानी ही है ऑल, जो यहाँ पे 22 एम्प्लॉयज़ दिखानी भी है, टोटल सब दिखाने, ठीक है। तो अगर मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो इसके हिसाब से हमारे जो यहाँ पे क्वेरी है इसके हिसाब से डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड देयर करस्पॉन्डिंग सैलरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट हैव सैलरी। मतलब एम्प्लॉयज़ का तो पूरा लिस्ट दिखाना ही है। तो मैं अगर इसको ऐसे मार्क करूँ तो चलेगा, सब दिखाने हैं, सब एम्प्लॉयज़ को दिखाना है, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो सब आएंगे, ठीक है। बट सैलरीज जो है वो उनके साथ मैच होंगी, मतलब इनकी सैलरी इन्फॉर्मेशन भी बतानी है। तो अगर सैलरी इन्फॉर्मेशन देखोगे तुम लोग, तो सैलरी इन्फॉर्मेशन की में क्या है, सैलरी में यहाँ पे 20 लोगों की है, तो इसमें से जो है कुछ सैलरी भी आएगी, राइट। लेट्स से यहाँ पे 24 की सैलरी है, 28 की सैलरी है, 29 की सैलरी है, राइट। तो इसमें से कुछ लोगों की ही सैलरी आएंगी, सबकी नहीं आएगी, ठीक है। मतलब अगर इसको मैं सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ इस सर्कल को सैलरीज़ के, तो इसमें से कुछ लोगों का सैलरी इसके साथ मैच होगा, कुछ का नहीं होगा, राइट। तो अगर आप देखोगे तो पहला जो टेबल है वो फुल भरा हुआ रहना चाहिए। पहला टेबल इसमें फुल है और इसमें फुल है, तो ये दोनों में से एक होगा। और दूसरे टेबल में से जो सैलरीज है इसमें से कुछ आएंगी, लेट्स से 20 तक आएगी, 24 से आगे वाली नहीं आएगी। तो 24 में से नहीं आएगी तो ये ब्लैंक ही रहेगा। जैसे यहाँ पे जो है ये एंटिटीज़ मैच नहीं होंगी इसके साथ, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें दिखाना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है जिनकी सैलरीज नहीं है। अगर यहाँ पे जो है सैलरी है बट ये एम्प्लॉय नेम ही नहीं है तो मैच होगी ही नहीं। अगर मैच नहीं होगी तो हमें उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ब्लैंक रहेगा। इसमें से कुछ वैल्यूज़ आएंगी, कुछ नहीं होंगी, वही हमें चाहिए। तो इसलिए हमारा लेफ्ट जॉइन लगेगा, फुल आउटर जॉइन नहीं लगेगा। फुल आउटर जॉइन क्यों नहीं लगेगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, बट यहाँ पे हम लेफ़्ट जॉइन ही पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल है, हम सिलेक्ट करेंगे, स्टार करेंगे, अगेन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस में से करना है हमें, पहला तो एम्प्लॉयज़ हो गया, एम्प्लॉयज़, ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ हो गया। और इस पर हम लगा रहे हैं लेफ़्ट जॉइन, ठीक है, इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट जॉइन किस पे लगा रहे हैं हम, सैलरीज़ पे लगा रहे हैं, सैलरीज़, ठीक है, सैलरीज़ पे लगा रहे हैं। ऑन, अगेन फिर से आ गया हमारा, ठीक है। ऑन किस पे लगाएंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हम इस पे लगाएंगे
सैलरीज़ के सैलरी एम्प्लॉय आईडी पे और ये एम्प्लॉय आईडी पे, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी और सैलरीज़ में ये दो कॉमन कॉलम हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे। सैलरी अमाउंट का तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं, दोनों तीनों के साथ, तो ये दो कॉलम जो है कॉमन है, इस पर हम जो है यहाँ पे ये लगाएंगे जॉइन। तो क्या होगा हमारा EMP ID, दोनों का कॉमन नेम सेम है। तो जब भी कॉमन नेम सेम होता है तब एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ ऑन EMP ID, ठीक है, इज इक्वल्स टू EMP ID। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे हमें लिखना है एम्प्लॉयज़ डॉट ID, मतलब एम्प्लॉयज़ में सा EMP ID, और यहाँ पे हमें लिखना है सैलरीज़ डॉट EMP ID टेबल। अब इसको मैं अगर रन करूँ तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे आ गई, EMP ID, EMP नेम, और ये जो हमें चाहिए था, जैसे उसने बोला था कि भाई डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, तो डिस्प्ले ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ 22 एम्प्लॉयज़ आ गए एंड देयर करस्पॉन्डिंग सैलरी, तो इनकी सैलरीज भी आएगी। जैसे जॉन की अगर सैलरी देखोगे तो 60,000 है, और जिनकी सैलरी नहीं है वो भी यहाँ पे आ गए, जिन्होंने यहाँ पे बोला था इंक्लूडिंग दोज एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट हैव अ सैलरी एंट्री, तो जिनकी सैलरी एंट्री नहीं वो भी आ गए। बट यहाँ पे डेटा क्लीन नहीं है अगेन, जैसे मैंने बोला कि ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फिर से आ गई। तो यहाँ पे मैं फिर से स्टार की जगह क्या लिखूँगा, जो जो हमें चाहिए, देखो एम्प्लॉय आईडी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूँ, कॉमा, एम्प्लॉय नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉमा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैलरी अमाउंट। और इसको मैं फिर से कर देता हूँ रन। अब यहाँ पे देखो एक एरर आई है, और बहुत अच्छी एरर है आपको समझ में आने के लिए। कॉलम रेफरेंस कॉलम इज एम्बिगियस, ठीक है, क्योंकि लाइन 1 सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट जॉइन, इसमें एरर आई है। अब क्या क्यों आई है मैं बताता हूँ। देखो हमने बोला है सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, राइट। अब एम्प्लॉय आईडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एम्प्लॉय आईडी इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब एम्प्लॉयज़ में भी है और सैलरीज़ में भी है, जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, राइट। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका। तो इसको बताना पड़ता है कि भाई मुझे एम्प्लॉय आईडी में, एम्प्लॉयज़ में से एम्प्लॉय आईडी चाहिए, ना कि सैलरीज़ में से सैलरी आईडी, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एम्प्लॉयज़ डॉट EMP ID, राइट। और इसको मैं जब रन करूँगा तो मेरी सैलरीज आ जाएंगी सब। तो ये हो गया हमारा एक वे कि हमें लेफ़्ट जॉइन कैसे यूज़ करना है, राइट। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, देख लो। देखो हमें पूछा गया था कि हमें एम्प्लॉयज़ की जो है सैलरीज चाहिए, राइट, उनकी जितनी जितनी सैलरीज है वो तो चाहिए, उसके साथ जिनकी सैलरी की एंट्री हुई नहीं है उनकी भी एटलीस्ट नेम तो भी चाहिए हमें, राइट, जो यहाँ पे नेम है वो चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, इसलिए हमने जैसे बोला कि इसकी सब क्वांटिटी सब जो है एंटिटीज़ आएंगी, इसलिए हम जो है ये वाला चूज़ किया, दो, जो यहाँ पे लेफ़्ट जॉइन और फुल आउटर जॉइन है। बट हमें पता था कि यहाँ पे सबकी सैलरीज नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी सैलरीज जो है यहाँ पे, लेट्स से कि यहाँ पे बहुत बड़ा डेटाबेस था तो हमारे पास सब थी, बट हमें पता था कुछ आएंगी कुछ नहीं आएंगी, ठीक है। पहले वाला तो हमें सब चाहिए था, इसलिए हमारा फुल हो गया। दूसरे में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए हमने लेफ़्ट जॉइन यूज़ किया, राइट। लेफ़्ट जॉइन क्योंकि उसमें से आधी फिल थी आधी नहीं थी, इसलिए हमने लेफ़्ट जॉइन यूज़ किया। फुल आउटर जॉइन करते तो सब आता था, मतलब जिनकी सैलरीज हमें नहीं चाहिए थी वो भी सैलरीज आ जाती थी, राइट। तो इसलिए जो है हमने वो यूज़ नहीं किया। शायद ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में, दैट इज़ राइट जॉइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेफ़्ट जॉइन यूज़ कर रहे हैं, राइट जॉइन के लिए यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अगेन, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको ब्रेक कर लेता हूँ अगेन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा है जनरेट अ रिपोर्ट ऑफ ऑल सैलरी रिकॉर्ड्स अलॉन्ग विद द एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन इंश्योरिंग दैट ऑल सैलरी एंटिटीज़ आर इंक्लूडेड एंड डिस्प्ले नल फॉर एम्प्लॉयज़ विदाउट अ सैलरी रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ऐसी क्वांटिटीज़ हमें दिखानी है जिसका जो यहाँ पे एम्प्लॉई, मतलब देखो जनरेट अ रिपोर्ट फॉर ऑल सैलरी रिकॉर्ड्स, तो जितने भी सैलरी रिकॉर्ड्स हैं हमें उनको जो है दिखाना है अलॉन्ग विद देयर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। तो 60,000 के बाद हम समझो तो लिखे थे कि जिसका नाम है वो और उसकी इन्फॉर्मेशन लिखा गया, एंड डिस्प्ले नल फॉर एम्प्लॉयज़ विदाउट अ सैलरी रिकॉर्ड। तो हमें डिस्प्ले करना है नल फॉर एम्प्लॉयज़ विदाउट अ सैलरी रिकॉर्ड।
तो हम यहाँ पे राइट जॉइन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे राइट जॉइन को जो है एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और फिर आपको मैं उसका जो है इनपुट और आउटपुट जो है समझाता हूँ कि हमने वो कैसे निकाला। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी जो है, सैलरी अमाउंट जो यहाँ पे हमारी सैलरीज है वो, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला था डिस्प्ले अ नल फॉर एम्प्लॉयज़ विदाउट अ सैलरी रिकॉर्ड। तो ये जो डिस्प्ले है, ये जो नेम है उसका जो सैलरी रिकॉर्ड नल है तो वो नल दिखाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब हम कैसे लिखा है वो बताओ। तो जैसे हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा था जनरेट अ फुल रिपोर्ट ऑफ ऑल सैलरी रिकॉर्ड्स अलॉन्ग विद देयर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। तो सैलरी तो हमें सभी चाहिए थी। उसके बाद में इंश्योरिंग ऑल सैलरी एंटिटीज़, तो हमें सैलरी सब चाहिए, तो हमने सैलरी सब लिख ली। उसके बाद में देखो सैलरीज, और देखो ये जो है सैलरीज, तो हमें सैलरी सब चाहिए इंक्लूडेड कि जो एम्प्लॉयज़ है जिनकी सैलरी नहीं है, मतलब जो हमने पहले लिखा था उसका उल्टा ही। तो मैंने जैसे पहले बोला था कि लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स में है। देखो पहले इसमें टेबल 1 फुल है और टेबल 2 का थोड़ा सा पोर्शन है, दूसरे इसमें टेबल 2 फुल है और टेबल 1 का थोड़ा सा पोर्शन है। मतलब सिंपल है कि इसमें जो है आप थोड़ा सा भी जो है अगर इसको इन्वर्स कर दोगे, लेट्स से आप लेफ़्ट की जगह राइट जॉइन यूज़ कर रहे हो और टेबल 1 की जगह टेबल 2 का नाम यूज़ कर रहे हो और टेबल 2 की जगह टेबल 1 का यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो आंसर आएगा सेम आएगा, राइट। मतलब 1 का 2, 2 का 1 बस यही सीन है, ठीक है। तो बस लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन वैसे ही है। तो यहाँ पे कैसे किया हमने कि देखो हमें पता था सैलरीज तो हमें चाहिए, तो हम सैलरीज तो पूरे ही लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, हम राइट जॉइन लगाएंगे एम्प्लॉयज़ पे, राइट, एम्प्लॉयज़ पे राइट जॉइन लगाएंगे। उसके बाद में लिखेंगे ऑन, मतलब किस पे लगाना है, अगेन एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी, राइट। तो इसलिए हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज राइट जॉइन और एम्प्लॉयज़ ऑन एम्प्लॉयज़ डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू सैलरीज डॉट सैलरी आईडी। और इसको अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है यही आउटपुट है उसका। अगेन बोला था कि आउटपुट जो है मुझे क्लीन चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम स्टार की जगह यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, तो मैं एम्प्लॉय आईडी को कॉपी करके यहाँ पे लिख दूँगा अगेन, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे लिख दूँगा और इसके बाद में मैं दूँगा कॉमा, ठीक है। उसके बाद में मैं लिखूँगा सैलरी अमाउंट, ठीक है, और उसके बाद में मैं लिखूँगा कॉमा, और मुझे चाहिए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी नहीं चाहिए, मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखा दूँगा एम्प्लॉय नेम। अब लेट्स से कि मुझे ना थोड़ा सा ऑर्डर अच्छे से चाहिए, मतलब मुझे जो है इसका एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फिर एम्प्लॉय नेम पर चाहिए और फिर सैलरी चाहिए, लेट्स से, मतलब ये ऑर्डर आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। और मैं अब इसको रन करूँगा तो इसमें शायद एरर आएगी, राइट, क्योंकि फिर से वही प्रॉब्लम है कि इसमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी सेम है। तो मैं उसको बताऊंगा कि तुम एम्प्लॉय आईडी जो है एम्प्लॉयज़ की ले लो, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँगा कि तुम एम्प्लॉय आईडी जो है, इसमें हम बोलेंगे कि भाई तुम एम्प्लॉय आईडी जो है हाँ एम्प्लॉयज़ की ले लो, ठीक है। तो एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, राइट, और इसको मैं करता हूँ रन। हाँ, इस पर एक बार एरर आएगी कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ चाहिए, ओके। तो भाई आ गया आपका एम्प्लॉय आईडी आ गया, एम्प्लॉय नेम आ गया, सैलरी अमाउंट आ गया, राइट। तो ये कुछ आपका जो चाहिए था। अगर उनके स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने बोला था कि मुझे सैलरी अमाउंट चाहिए, राइट, विथ देयर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो हमारा जो सैलरी अमाउंट है पहले आ जाएगा, फिर एम्प्लॉय आईडी आएगा, फिर एम्प्लॉय नेम आएगा, ठीक है। तो जैसे उसने बोला था जनरेट अ रिपोर्ट ऑफ ऑल सैलरी रिकॉर्ड्स, तो सैलरी रिकॉर्ड्स का जो है हमने रिपोर्ट जनरेट किया विद एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, तो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, राइट। और उसके बाद में बोला इंश्योरिंग दैट ऑल सैलरीज एंट्रीज आर इंक्लूडेड, तो ऑल सैलरी एंट्रीज जो है हमने इंक्लूड कर दी है। एंड डिस्प्ले नल फॉर एम्प्लॉयज़ विदाउट सैलरी रिकॉर्ड, तो ये नल है, 2 वैल्यूज़ जिनकी सैलरी रिकॉर्ड नहीं है। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब हम जाएंगे हमारे फुल आउटर जॉइन की तरफ। फुल आउटर जॉइन का जो है स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पे क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स एम्प्लॉयज एंड प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट लीड फॉर ईच प्रोजेक्ट।
इंक्लूड ऑल एम्प्लॉयज़ एंड प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे आर नॉट करंटली असाइन टू अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स बोथ एम्प्लॉयज़ एंड प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स बोथ एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब ऐसा रिपोर्ट बनाना है जिसमें एम्प्लॉयज़ और प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन दोनों है, इंडिकेटिंग द प्रोजेक्ट लीड फॉर ईच प्रोजेक्ट, राइट। इंक्लूड ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे आर नॉट करंटली असाइन टू अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या है सीन कि हमारे पास जो है प्रोजेक्ट्स है और प्रोजेक्ट्स लीड आईडी है। मतलब जो प्रोजेक्ट को लीड करने वाले लोग हैं, मतलब जिनको ऑलरेडी प्रोजेक्ट असाइन है, उनकी आईडीज़ है, राइट। अब यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट आईडी लिख दी है, प्रोजेक्ट लीड आईडी लिख दी है। देखो प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट लीड आईडी में क्या है, ये जो आईडी है ये प्रोजेक्ट की है, बट ये किसको असाइन है, ये जो है प्रोजेक्ट लीड आईडी है, मतलब ये जो चीज़ है, राइट। पहले तो मैं इसको जो है क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि इसकी हाईलाइटेड रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट लीड आईडी है ये अलग चीज़ है, मतलब जिसको असाइन हुआ है वो, ठीक है। अब उसने क्या बोला है इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें तो क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स बोथ एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन इंडिकेटिंग दैट द प्रोजेक्ट लीड फॉर ईच प्रोजेक्ट। तो हमें ये प्रोजेक्ट को किसको असाइन हुआ है वो देखना है, ठीक है। जैसे हमें पता है प्रोजेक्ट लीड नंबर आईडी 1 2 3 4 5, और उसने ये बोला है इंडिकेटिंग द प्रोजेक्ट लीड इंक्लूड ऑल एम्प्लॉयज़ एंड प्रोजेक्ट्स इवन इफ़ दे आर नॉट करंटली असाइन टू द प्रोजेक्ट। मतलब हमें प्रोजेक्ट्स भी पूरे दिखाने हैं जितने हैं, जैसे ABCDE जितने प्रोजेक्ट है वो भी दिखाने हैं सब, और एम्प्लॉयज़ भी दिखाने हैं टोटल, चाहे उसमें से कुछ लोगों को प्रोजेक्ट असाइन ना हुआ हुआ अभी भी, ताकि वो देख सके कि इसमें इतने लोगों को जो है, ताकि वो इसमें देख सके कि इतने लोगों को जो है प्रोजेक्ट असाइन हो चुका है और इतने लोगों को प्रोजेक्ट असाइन नहीं हो चुका है। तो अभी ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, राइट, कि हमें प्रोजेक्ट नेम तो ऑल चाहिए और उसके साथ साथ एम्प्लॉय नेम जो है उसकी डिटेल है वो सब भी ऑल चाहिए। तो इसलिए हम फुल आउटर ज्वाइन करेंगे क्योंकि इस टेबल की भी सब रोज़ हमें चाहिए और इस टेबल की भी सब रोज़ हमें चाहिए, राइट। इसलिए जो है हम फुल आउटर ज्वाइन यूज़ करेंगे, राइट। तो अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसके लिए जाता हूँ मेरे टेबल पे, ठीक है, और यहाँ पे जो है मेरी क्वेरी लिखता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारा बहुत सिंपल फंडा है कि हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और हम फुल आउटर ज्वाइन लगाएंगे किस पे, प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है, ऑन किस पे, तो आपको पता है कि हमें 2 प्रोजेक्ट्स पे और प्रोजेक्ट एम्प्लॉय आईडीज़ पे। अब इसमें से कॉमन एंटिटी कौन सी है वो आपको देखना पड़ेगा। कैसे, प्रोजेक्ट लीड आईडी, मतलब जो प्रोजेक्ट लीड कर रहा है उसकी आईडी क्या है, प्रोजेक्ट लीड आईडी इज़ 1 2 3 4 5, राइट। इसको हम मैच करेंगे विद एम्प्लॉय आईडी के साथ, समझ रहे हो। एम्प्लॉय लीड आईडी को एम्प्लॉय आईडी के साथ करोगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी को डिपार्टमेंट आईडी से, राइट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी से आईडी को डिपार्टमेंट आईडी से किया था, ठीक है, आपको याद होगा। तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी को डिपार्टमेंट आईडी से किया था क्योंकि इसके अंदर की जो ये है नंबर्स वो सेम है। वही चीज़ एम्प्लॉय आईडी को हमने जो है प्रोजेक्ट लीड आईडी से किएंगे, राइट। प्रोजेक्ट लीड आईडी को एम्प्लॉय आईडी के साथ, हम प्रोजेक्ट आईडी के साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट का आईडी है ना कि एम्प्लॉय का, बट ये प्रोजेक्ट लीड आईडी है ना, मतलब जो लीड कर रहा है उसका आईडी है। तो ये जो है लीड है, जॉन डो जो है प्रोजेक्ट ए को कर रहा है, जेन स्मिथ जो है प्रोजेक्ट बी को कर रहा है, और इसके बाद सी को कर रहा है, डी को कर रहा है, ऐसे, राइट। इसलिए हम फुल आउटर ज्वाइन यूज़ करेंगे। अब इसमें कैसे लिखेंगे, तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ फुल आउटर ज्वाइन प्रोजेक्ट्स, ये चीज़ समझ में आ गई। जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ जहाँ पे हमने लिखा है फुल आउटर ज्वाइन ऑन प्रोजेक्ट, फुल आउटर ज्वाइन ऑन प्रोजेक्ट्स, समझ गए। इसके साथ हम लिखेंगे जो हमें लगाना है ऑन एम्प्लॉयज़ डॉट EMP अंडरस्कोर ID इज इक्वल्स टू प्रोजेक्ट्स डॉट प्रोजेक्ट अंडरस्कोर लीड अंडरस्कोर ID। तो मैंने लिखा है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ डॉट एम्प्लॉय ID इज इक्वल्स टू प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट अंडरस्कोर लीड अंडरस्कोर ID, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। तो देखो रन करने के बाद हमें ये आएगा, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी आ गई, एम्प्लॉय नेम आएगा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी आ गई, प्रोजेक्ट आईडी आएगी, प्रोजेक्ट नेम आ गया, प्रोजेक्ट लीड आईडी आएगी। अभी इन्होंने क्या पूछा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स बोथ एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन जब भी हमें पूछते हैं तो हम एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट को हटा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी,
कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा, तो ये दोनों चीज़ें हो गई हमारी, इंक्लूडिंग बोथ एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, प्रोजेक्ट आईडी हो सकता है या फिर प्रोजेक्ट नेम हो सकता है। जस्ट लेट्स से कि हम प्रोजेक्ट नेम ही चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोजेक्ट नेम और इसको मैं कर रहा हूँ रन, तो ये आ गया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, इंडिकेटिंग द प्रोजेक्ट लीड फॉर ईच प्रोजेक्ट्स, इंडिकेटिंग प्रोजेक्ट लीड फॉर ईच प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट लीड फॉर ईच प्रोजेक्ट आ गया क्योंकि ये प्रोजेक्ट नेम है और इसका ही आ गया। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो कि जैसे उन्होंने बोला है इसके हिसाब से प्रोजेक्ट नेम जो है आप आगे डाल रहे हो, क्योंकि उन्होंने इंडिकेटिंग प्रोजेक्ट नेम, इंडिकेटिंग द प्रोजेक्ट लीड फॉर ईच प्रोजेक्ट, तो ये ईच प्रोजेक्ट है। और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये ईच प्रोजेक्ट हो गया, राइट, और उसके सामने जो इसको रन ये कर रहा है वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद में उसने फ्रॉम एम्प्लॉयज़ फुल आउटर ज्वाइन प्रोजेक्ट्स ऑन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयज़ आईडी, राइट, एम्प्लॉयज़ आईडी। अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको? सो गाइज आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमने यहाँ पे जो हमारा फुल आउटर ज्वाइन है वो कैसे यूज़ किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी, दैट इज़ आवर क्रॉस ज्वाइन। ओके, क्रॉस ज्वाइन बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। ठीक है, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जनरेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट्स। ओके, तो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, लेट मी शो यू एम्प्लॉय टेबल। इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ। तो देखो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, दिस इज़ एम्प्लॉय टेबल। ओके, और इज़ आस्किंग फॉर डिपार्टमेंट्स, तो डिपार्टमेंट्स जो है हमारे पास ये है, राइट। अगर मैं इसको एक्सेल शीट में अगर ये कर लेता हूँ तो देखो ये एम्प्लॉयज़ हो गए, इसको फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो दीज आर अवर डिपार्टमेंट्स। तो अभी इनका कहना है द क्वेरी इज़, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ generate a matrix of possible combination of employees and departments। तो एम्प्लॉयज़ के जो है डिपार्टमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनाने हैं। हमारे पास 5 जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर एक एम्प्लॉय को मैं 5 बार यूज़ करता हूँ, मतलब 5 यहाँ पे सेट बनाता हूँ, लेट्स से जॉन जो है वो एचआर में भी काम कर सकता है, जॉन जो है आईटी में भी कर सकता है, जॉन जो है मार्केटिंग में भी कर सकता है, जॉन जो है फाइनेंस में भी कर सकता है और जॉन जो है ऑपरेशंस भी कर सकता है। तो 22 फाइजा इट्स 110, राइट। सो ऑलमोस्ट 110 जितने हमारे जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे 110, राइट। अगर हम इसको इसके साथ अगर बनाते हैं कॉम्बिनेशन, अब हमें इसका कॉम्बिनेशन बनाना, तो एक चीज़ समझ में आ गई। जॉन को जो है 5, इसमें जॉन के सामने 5 एंटिटी आएगी, जेन के सामने 5 आएगी, ऐसे करते हुए हमारा ये बनेगा रिगार्डलेस ऑफ वॉट वेदर देयर इज़ एन एक्चुअल असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू द डिपार्टमेंट। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो बंदा एक्चुअल में उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज़ यूज़फुल फॉर ऑल एक्सप्लोरिंग पॉसिबल। अच्छा, लेट्स से कि एक फंक्शन होने वाला है ऑफिस में और 5 अलग अलग काम है, राइट। और इनमें से हमें चेक करना है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, और फिर हम लकी ड्रॉ निकालेंगे और काम दे देंगे। ठीक है, और मतलब ऐसे होती है जो एंगेजमेंट, टीम एंगेजमेंट काइंड ऑफ थिंग्स होती है, तो उसके लिए ऐसे ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए हम वो यूज़ करते हैं, उस टाइप का ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस जॉइन यूज़ करेंगे। तो क्रॉस जॉइन में क्या होता है, ये जो पहला रो है, पहले कोई भी हम जो लिखेंगे, पहले जो हमारा टेबल रहेगा उसका रो आगे वाले आगे वाले टेबल के जितने भी रोज़ है इसके साथ मल्टीप्लाई होके आएगा। लेट्स से ये जो है हमारा पहला रो है, ये 5 टाइम्स इसके साथ कंबाइन होके आएगा, मतलब 5 जो है आउटपुट निकालेगा। लेट्स से यहाँ पे अगर 7 होती थी तो ये एक जो हमारी रो है वो 7 टाइम्स जो है वहाँ जाके हमारे लिए आउटपुट लेके आती थी 7 टाइम्स। मतलब जॉन जो है एचआर में भी, आईटी में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, ऑपरेशंस में भी, सपोर्ट में भी, उसके बाद में जितने भी डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट अगर 7-8 होते तो 7-8 में भी उसका कॉम्बिनेशन बन जाता था। ओके, इसकी क्वेरी बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। सिलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम
ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमें यहाँ पे बताया गया है दैट इज़ एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज़ क्रॉस जॉइन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और इसको अगर मैं ये कर देता हूँ सेमीकोलन और रन करता हूँ तो यहाँ पे ये देखो कॉम्बिनेशन आ गए, राइट। जॉन जो है, जॉन की 5 एंट्रीज आ गई, जॉन 5 इसमें काम करेगा, राइट। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जॉन 5 में काम करेगा। सेम जेन भी 5 में, बॉब भी 5 में, एलाइस भी 5 में। ऐसे करते करते हमारे पास 110 रो आएगी। जैसे मैंने बोला था 110 रोज जो है यहाँ पे आएगी। अगेन यू कैन लाइक फिल्टर इट आउट कि यहाँ पे आप जो है स्टार के जगह जस्ट लिख सकते हो एम्प्लॉय आईडी इफ़ यू वांट, ठीक है। देन यू कैन राइट एम्प्लॉय नेम, देन यू कैन राइट डिपार्टमेंट नेम, ओके। और इफ़ आई रन दिस देन आई विल गेट द फाइनल आउटपुट, ओके। तो यहाँ पे 3 रोज जो चाहिए थी मुझे वो मिल गई है, ओके। सो दिस वाज अबाउट द क्रॉस जॉइन। तो हमने कितने जॉइन सीखे अभी तक? 5। नंबर 1 इज़ इनर, नंबर 2 इज़ जो हमारा लेफ्ट था, देन राइट, देन आउटर, फुल आउटर एंड दिस क्रॉस, राइट। नाउ लास्ट वन इज़ सेल्फ जॉइन। तो सेल्फ जॉइन में भी कुछ नहीं होता है। सेल्फ जॉइन में सिंपली हम लेफ़्ट या फिर राइट जो भी हमारा ये होता है, स्पेशली जो लेफ़्ट है वो हम यूज़ करते हैं लेफ़्ट जॉइन सेल्फ जॉइन में भी, ठीक है। सेल्फ जॉइन में जॉइन को जो है मैं एक लास्ट लेक्चर जो होगा हमारा एसक्यूएल का उसमें कवर करूँगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, राइट। और आई होप कि अभी तक तो आपको जॉइंस क्लियर हो गए होंगे जितने भी मैंने यहाँ पे समझाए, राइट। बट इसके अलावा भी बहुत सारे जॉइंस होते हैं, ठीक है। मतलब इसके ही टाइप होते हैं। जैसे मैं सेल्फ जॉइन की बात किया तो वो लेफ़्ट जॉइन ही हम उसमें यूज़ करते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल थिंग, राइट। बट उसमें स्टार्टिंग में हमें कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ती है। आई थिंक ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बता पाऊँगा, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारी कंस्ट्रेंट रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें मैं ये भी बोलूँगा कि आप किसी फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हो, राइट। इसलिए मैं उसको रख रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको कवर करने वाला था इसी लेक्चर में, ओके। सो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आई होंगी। तो बताना यार कि कमेंट्स में आपको ये जो जॉइंस का लेक्चर है कैसे लगा, राइट। जॉइंस का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये अच्छे से करते हो तो यार एसक्यूएल क्लियर होना इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर यू, राइट। ये क्लियर करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने देखा भी होगा कि इतने सारे लेक्चर्स में यही एक चीज़ ऐसी है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और इसके अलावा जितने भी आप जॉइंस देखते हो उसको स्टडी ज़रूर करना, उसका सिंटैक्स ज़रूर देख लेना, और उसमें फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताना। फिर मैं उस पर जो है वीडियो बना के फिर से डाल दूँगा, एक जो सप्लीमेंट्री वीडियो रहेगा इस कोर्स को वो। इसके बाद जो है हम कंस्ट्रेंट सीखेंगे। कंस्ट्रेंट में आपको फॉरेन की और बहुत सारी कीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। देन विल गो फॉर हमारा DCL कमांड्स रह गया शायद। DCL कमांड्स इज़ लाइक 5 मिनट का काम है, इस क्लियर, ठीक है, वो हो जाएगा। एंड फिर उसके लास्ट में कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर बच गई तो मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद जो होगा वो आपका पाइथन का पहला लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, राइट। पाइथन के 4-5 जो लेक्चर है वो हो जाएंगे एक ही वीक में। आई होप एक ही वीक में मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मुझे सिर्फ शेड्यूल करके पब्लिश करनी है। एंड मतलब उसके बाद भी अगर कोई चीज़ रहती है तो डेफिनेटली आई विल कवर इट। और उसके बाद में जो है फिर हम बिज़नेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, डैशबोर्ड्स बनाएंगे, पावर BI, एक्सेल में बनाएंगे, एसक्यूएल में बनाएंगे, पाइथन में बनाएंगे, सब टाइप के जो है प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और जो मैंने प्रोजेक्ट एक शॉर्ट में बताया था कि हमें 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तीनों प्रोजेक्ट मैं इसमें कवर करूँगा, ओके। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और ये लेक्चर सबसे बड़ा लेक्चर है आई थिंक आज तक का इस कोर्स का, क्योंकि टॉपिक ही इतना इम्पोर्टेंट है, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कैसे लगा वो कमेंट ज़रूर कर देना, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।